मौसम विभाग ने कहा है कि 22 अगस्त से राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इसके प्रभाव से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि एक ट्रफ रेखा हिमालय की तलहटी की ओर जा रही है और एक कम दबाव का क्षेत्र भी राज्य में विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव से 22 अगस्त से बारिश की तीव्रता और इसकी व्यापकता बढ़ने के आसार हैं। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिम के कुछ भागों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस अवधि में राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों एवं शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री अमृत ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 50-50 बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा सदर अस्पतालों में 10-10, सामुदायिक अस्पतालों में 5-5 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 से 5 बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जन को सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में रक्तदान शिविर लगाने को कहा ताकि प्लेटलेट्स की कमी नहीं हो। साथ ही डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि प्रदेश में इस साल अब तक डेंगू के 73 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें केवल अगस्त में ही 32 मामलों की पुष्टि हुई है। एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन और सारण जिले के मढ़ौरा में 2 नक्सली नेताओं के आवास पर सर्च अभियान चलाया। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि मधुबन थाने के कौड़िया ग्राम स्थित नक्सली नेता राम बाबू राम के घर पर पटना से आई 5 सदस्यीय एनआईए की टीम ने लगभग 4 घंटे तक सर्च अभियान चलाया। इस दौरान राम बाबू राम के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। वहीं सारण के मढ़ौरा के अवारी में नक्सली नेता होने के संबंध में एनआईए की टीम ने बाबूलाल महतो के घर पर लगभग 6 घंटे तक सर्च अभियान चलाया। सृजन घोटाला मामले की मुख्य आरोपित रजनी प्रिया को सीबीआई ने कल पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया। बाद में अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। सहरसा जिले के बनगांव के पास से पुलिस ने 9 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और तस्करों की मुठभेड़ में एक तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि तस्करों के पास से 350 किलो गांजा, नकद रुपए और हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की टीम ने सारण, मधुबनी और गया जिले में छापेमारी कर 2 इनामी सहित 7 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी मिथिलेश मांझी को 5 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र स्थित कटरा बाजार समिति परिसर में खड़े ट्रक से पुलिस ने 8 लाख रुपए मूल्य की 300 कार्टन शराब जब्त की है। छापेमारी की भनक लगते ही ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गया। पश्चिम चंपारण जिले के बेलदारी में एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 किशोरों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 अन्य घायल हो गए। राज्य के 21 जिलों के 54 विद्यालयों का चयन बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पटना में आयोजित समारोह में 21 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। आज हरियाली तीज है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना और व्रत करती हैं।
यह पर्व प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का भी संदेश देता है। इधर आज मिथिलांचल का लोक पर्व मधुश्रावणी, विशरा और गौरी पूजन के अनुष्ठान के साथ संपन्न हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में चल रही जातीय गणना के आंकड़े प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसबी भट्टी की पीठ ने कहा कि जब व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी तो जाति का ब्यौरा देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि मामले की पूरी सुनवाई के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में चल रही जातीय गणना पर रोक लगाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्यपाल सचिवालय ने विश्वविद्यालयों के कामकाज में शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि वह कुलाधिपति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करे और न ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करे। राजभवन ने शिक्षा विभाग द्वारा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन रोकने और वित्तीय अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई को मनमाना करार दिया है। पत्र में विभाग से वेतन रोकने के आदेश को वापस लेने और भविष्य में इस तरह का अनुचित कार्य नहीं करने की भी बात कही गई है। राजभवन ने शिक्षा विभाग के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है जिसमें उसने 3 बैंकों में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर रोक लगाई थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में निगेटिव मार्किंग हटाने की घोषणा की है। इससे पहले आयोग ने परीक्षा में 1/4 निगेटिव मार्किंग तय की थी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। हमारे कमीशन ने निर्णय लिया है कि निगेटिव मार्किंग इस बार की परीक्षा में पूर्वोदाहरण या दृष्टांत नहीं बनने के शर्त पर इसको इस बार के लिए हटाया गया है। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे। आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर कोई रोक नहीं लगाई है। 1ली से 5वीं कक्षा की परीक्षा में डीएलएड और बीएड दोनों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम पहले चरण में घोषित नहीं किया जाएगा। हम रिजल्ट जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। श्री प्रसाद ने बताया कि 24 से 26 अगस्त तक होने वाली परीक्षा में 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए पटना में 40 समेत राज्य भर में 850 केंद्र बनाए गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में जारी किया जाएगा। पहले चरण में 1ली से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का परिणाम 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। श्री प्रसाद ने बताया कि कुल 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी का आयोजन कल होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों से ऋणदाताओं को ईएमआई भुगतान के चूक के मामले में केवल उचित जुर्माना शुल्क लगाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत ऋण के आधार पर ईएमआई को फिर से निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें लोन लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित दर पर विकल्प का चयन करने की अनुमति दी गई है। एक बयान में बैंकिंग नियामक ने कहा कि सभी मौजूदा लोन लेने वाले व्यक्तियों को उचित चैनलों के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। आरबीआई ने कहा कि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को
को 31 दिसंबर 2023 तक व्यक्तिगत ऋण निर्देशों को लागू करना अनिवार्य होगा। देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं, 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। इन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। मंत्रालय ने बताया कि इन खातों में से लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में औसत जमा 4,000 रुपए से अधिक है। 5 करोड़ 50 लाख से अधिक जनधन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार कल से बिहार सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अररिया में पत्रकार की हत्या, घर से पुला अपराधियों ने गोली मारी। दैनिक भास्कर लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया। प्रभात खबर ने लिखा है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहनों के अनुसार अब लगेगा जुर्माना। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जन भागीदारी वाले अभियान चलाएं पंचायत। आज अखबार की सुर्खी है, सूखे की स्थिति पर सरकार की नजर, सीएम।